ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो लोगों को समझ सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो इंटेंशंस पढ़ सकते हैं, सच और झूठ पहचान सकते हैं और सिचुएशंस को क्लियरली जज कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, एक चीज स्लोली क्लियर होने लगती है। लोग वही गलतियां बार बार रिपीट करते हैं, फिर बोलते हैं इस बार अलग है। ये वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये वीडियो कंफर्ट के लिए भी नहीं है, ये वीडियो क्लैरिटी के लिए है। आज मैं द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज शेयर करूंगा। पूरी किताब नहीं, सिर्फ वो पॉइंट्स जो आपको लोगों को समझने का नजरिया बदल देंगे। अगर आप इमोशनली सेंसिटिव हो तो शायद ये वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, और अगर अनकंफर्टेबल लगा तो शायद ये वीडियो आपके लिए ही है। पहला, ज्यादातर लोग खुद को नहीं जानते। ह्यूमन नेचर की सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग खुद को नहीं जानते। उन्हें लगता है कि उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें सिर्फ बाद में बनाई हुई एक्सप्लेनेशंस पता होती हैं। इंसान पहले इमोशन से एक्ट करता है, गुस्सा, फियर, इनसिक्योरिटी, डिजायर, और फिर लॉजिक आता है उस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए। इसलिए लोग बोलते हैं मैं चेंज हो गया हूं, लेकिन सेम सिचुएशन में फिर वही रिएक्शन रिपीट करते हैं। वो आउटकम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कॉज को कभी नहीं। जब आप ये समझ जाते हो, आप लोगों के रीजंस पे ज्यादा भरोसा नहीं करते, आप उनके पैटर्न्स देखना शुरू कर देते हो। दूसरा, ईगो। ट्रूथ से ज्यादा पावरफुल होता है ईगो, एरोगेंस नहीं होता। ईगो होता है अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। हर इंसान के दिमाग में एक इमेज होती है कि मैं ऐसा हूं, और जब कोई चीज उस इमेज को चैलेंज करती है तो वो डेंजरस लगती है। इसलिए एडवाइस भी इंसल्ट जैसा लगता है, इसलिए क्रिटिसिज्म अटैक जैसा लगता है। जब ईगो इन्वॉल्व्ड होता है, लोग समझने के लिए नहीं सुनते, वो डिफेंड करने के लिए सुनते हैं। ट्रूथ की वैल्यू तब तक होती है जब तक ईगो सेफ हो। इसको समझने के बाद आप सीखते हो कि हर बात बोलना जरूरी नहीं होता। कब, कैसे और किस टोन में बोलना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है धन राइट होना। तीसरा, लोग सोशली सरवाइव करने के लिए मास्क पहनते हैं। इंसान अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को शेप करता है। जो ट्रेड्स रिवॉर्ड मिलते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, जो ट्रेड्स पनिशमेंट लाते हैं वो चुप जाते हैं। इसी प्रोसेस से एक मास्क बनता है, सोशली एक्सेप्टेबल वर्जन। कोई ज़्यादा नाइस बन जाता है, कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंट, कोई इमोशनली डिस्टेंट। मास्क काम करता है, लेकिन वो पूरा सच नहीं होता। जो सप्रेस होता है वो खत्म नहीं होता, प्रेशर बनाता है। स्ट्रेस, रिजेक्शन या पावर के टाइम पर मास्क क्रैक होता है। अगर आप किसी को सच में समझना चाहते हो तो उन्हें तब देखो जब उनका कंट्रोल छूट रहा हो। चौथा, इमोशनल लॉग मिस्टीरियस नहीं, प्रिडिक्टेबल होते हैं। लोग सोचते हैं इमोशनल लोग अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। सच ये है कि वो सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं। इमोशन हैबिट्स बनाता है। जो छोटी बात पे ओवर रिएक्ट करता है वो बड़ी बात पे भी करेगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है वो फिर भागेगा। इमोशन रिपीट होता है, पैटर्न बनाता है। जितना आप काल्म रहते हो उतना क्लियरली आप ये पैटर्न्स देख पाते हो। इमोशनल सेल्फ कंट्रोल का मतलब कोल्ड होना नहीं है, इसका मतलब है क्लियरली देख पाना। और क्लैरिटी एक साइलेंट पावर है। पांचवा, एनवी। इनसिक्योरिटी को एक्सपोज करता है। एनवी एक बहुत ऑनेस्ट इमोशन है, लेकिन कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए वो क्रिटिसिज्म बन जाता है, सार्केज्म बन जाता है, फेक कंसर्न बन जाता है। जब कोई आपकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल होता है, वो आपके डिसीजंस पे क्वेश्चन उठाता है। जरूरी नहीं कि वो जानबूझकर हो। कभी कभी आपकी प्रोग्रेस उनके अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को मिरर कर देती है। प्रेज एडमिरेशन दिखाता है, बार बार नेगेटिविटी कंपैरिजन दिखाती हैं। चत्ता, ब्लाइंड ट्रस्ट काइंडनेस नहीं होता। बहुत लोग काइंडनेस को ब्लाइंड ट्रस्ट समझ लेते हैं। एम्पथी अच्छी चीज है, लेकिन बिना ऑब्जर्वेशन के ट्रस्ट डेंजरस हो सकता है। मैनिपुलेशन ज्यादातर अग्रेसिव नहीं होता, वो रीजनेबल लगता है, हेल्पफुल लगता है, कभी कभी विक्टिम जैसा लगता है।
कुछ लोग गिल्ट, सिंपैथी और मॉरल प्रेशर यूज करना जानते हैं बिना लाउड हुए। अवेयरनेस का मतलब सस्पिशियस होना नहीं है। मतलब है टाइम देना, ऑब्जर्व करना और कंसिस्टेंसी देखना। सातवां, अपॉलजी से ज़्यादा पैटर्न्स मैटर करते हैं। ह्यूमन नेचर ड्रामेटिक बिट्रेयल्स से नहीं, रेपिटिशन से रिवील होता है। छोटी छोटी चीज़ें, झूठ, अवॉइडेंस, ब्लेम शिफ्ट, ये सब इंफॉर्मेशन होती हैं। ज़्यादातर लोग अर्ली साइंस इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन पैटर्न एक पॉइंट के बाद मिस्टेक नहीं रहता, ट्रेड बन जाता है। पैटर्न्स को रिस्पेक्ट करना सीखने से कंफ्यूजन कम होता है और इमोशनल एग्जॉशन भी। आठवां, हर कोई किसी न किसी फॉर्म में पावर चाहता है। पावर सिर्फ डोमिनेंस नहीं होता, कभी इन्फ्लुएंस होता है, कभी इमोशनल कंट्रोल, कभी मुझे ज़रूरत है वाली फीलिंग। जो लोग बोलते हैं मुझे पावर नहीं चाहिए, उन्हें भी सिग्निफिकेंस चाहिए होती है। डेंजर डिजायर में नहीं, डिनायल में होता है। जो चीज अनकॉन्शियस होती है वही सबसे डेंजरस होती है। अवेयरनेस से पावर का कंट्रोल खत्म होता है। नव्वा, डिपेंडेंस धीरे धीरे रिजेंटमेंट बन जाता है। जब आप किसी की मदद करते हो, रिलेशनशिप चेंज होता है। कभी कभी ग्रैटिट्यूड टाइम के साथ रिजेंटमेंट बन जाता है। हेल्प एक्सपोजर जैसा लग सकता है, डिपेंडेंस ह्यूमिलिएशन जैसा फील हो सकता है। इसलिए कभी कभी लोग उन्हीं लोगों को सैबोटाज कर देते हैं जिन्होंने उनकी मदद की होती है। यह क्रूल्टी नहीं होती, यह शेम होती है। रियल सपोर्ट वो होता है जो डिग्निटी को प्रिजर्व करे। 10वां, सेल्फ मास्टरी ही रियल एडवांटेज है। यह सारी बातें अल्टीमेटली आप पे आकर रुकती हैं। वही ईगो, वही इनसिक्योरिटी, वही इमोशनल इम्पल्सेस आपके अंदर भी होते हैं। आपके रिएक्शंस जस्टिफाइड लगते हैं, आपके रीजंस लॉजिकल लगते हैं, लेकिन सेल्फ मास्टरी तब शुरू होती है जब आप रिएक्ट करने के बजाय पॉज करते हो, अस्यूम करने के बजाय ऑब्जर्व करते हो। अवेयरनेस आपको कोल्ड नहीं बनाती, अवेयरनेस आपको क्लियर बनाती है। और क्लैरिटी ही रियल फ्रीडम है। ज़्यादातर लोग ये सब सुन के भी कल वही रहेंगे। कुछ लोग अपने आस-पास के पैटर्न्स नोटिस करेंगे और कुछ लोग बिना किसी को बताए खुद को पहचान लेंगे। वो मोमेंट अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि अवेयरनेस एक्सक्यूजेस छीन लेती है। आप फिर बोल नहीं सकते मुझे पता नहीं था, लेकिन वही मोमेंट रियल ग्रोथ का स्टार्ट होता है। अगर आप अभी भी यहाँ हो, कमेंट अवेयर, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। ये चैनल कंफर्ट के लिए नहीं है, ये चैनल क्लैरिटी के लिए है।